हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 11 फरवरी 2025 से अब ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन होने वाला है, वो भी शनिदेव की राशि कुंभ राशि पर, जहाँ पर शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गोचर करेंगे और साथ में सूर्य, शनि, इसके अलावा बुध महाराज भी गोचर करेंगे, जिससे यहाँ पर कुछ योग संयोग भी बनेंगे। कौन से योग बनेंगे ये भी समझेंगे। तो 11 फरवरी से लेके और 27 फरवरी लगभग ये 17 से 18 दिनों का समय है और ये 17 से 18 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा कहने के लिए तो कम समय है, परंतु एक क्षण ही हमारे जीवन में बदलाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी बीच में स्थितियों में परिवर्तन बुध के होगा, उसका क्या प्रभाव होगा हम समझेंगे। पहले ग्रह स्थिति क्या है ये समझते हैं, फल क्या मिलेगा, फिर उपाय क्या करने ये भी समझेंगे। ग्रह स्थिति को डिटेल में समझना इसलिए आवश्यक है जिससे हम समझ पाएं कि ये ग्रह हमें ऐसे प्रभाव क्यों दे रहे हैं और क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध जब कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि शनि और सूर्य गोचर कर ही रहे हैं, जो कि सूर्य 12 फरवरी को आएंगे, शनि पहले से गोचर कर रहे हैं। तो इससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा 12 तारीख से और यहाँ पर शनि पहले से ही है, तो जिससे व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा और 12 तारीख से त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा, क्योंकि 3 ग्रह यहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक और भी गहराई से यदि हम देखें तो समझने की बात यह है कि धनिष्ठा और शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद ये तीनों नक्षत्रों में गोचर करेंगे बुध महाराज, जो कि धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। परंतु इसमें 2 चरण होंगे मंगल के नक्षत्र के, 4 चरण होंगे राहु के नक्षत्र के और फिर 3 चरण होंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के, है ना। तो इसलिए यहाँ समझने की बात यह है कि ये तो आपको जो प्रभाव देंगे, अच्छे प्रभाव, वो प्रभाव लगभग 16 तारीख से लेके और 8 दिनों तक का समय होगा, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपको देंगे। कई मामलों में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, तो इसीलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम गहराई से समझें। जब आप नक्षत्र में देखेंगे, नक्षत्र वाइज, तो कहीं न कहीं फलादेश में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो 11 दिन का ये 11 तारीख से लगभग इनका प्रभाव मिलेगा, परंतु स्टार्टिंग के 4 दिन और लास्ट के 6 दिन उतने बेहतर नहीं होंगे। खासकर स्टार्टिंग के 4 दिन उतने बेहतर नहीं है। अब हम जानेंगे आगे क्या प्रभाव होगा, परंतु एक बात और भी ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर ये मंगल से भी दृष्ट रहने वाले हैं, बाकी अन्य ग्रहों से तो दृष्ट नहीं है, परंतु मंगल से दृष्ट रहने वाले हैं। तो ये कुछ स्थिति है बुध की। अब हम जानते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बुध महाराज आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव के अधिपति होकर आपके आय भाव में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो बुध महाराज आपके जीवन में कहीं न कहीं आय से संबंधित स्थितियों में प्रभाव डालेंगे। आपको जो है तो अपने आय में वृद्धि देखने को मिलने वाली है और साथ में समस्या भी थोड़ी होगी। समस्या खासकर जब स्टार्टिंग के मैंने बताया 4 दिन होंगे, यानी लगभग 11 तारीख से 15 तारीख का समय, इस समय खासकर सावधानी बरतनी है और लास्ट के 6 दिन, है ना, क्योंकि 27 तारीख तक बुध रहेंगे यहाँ पर और 27 को फिर परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर
ये जो बीच का समय होगा लगभग 16 तारीख से लेके 8 दिनों का, ये समय आपके लिए खासकर पैसे के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। अचानक आपको धन की प्राप्ति देखने को मिलने वाली है। अचानक आपके, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। अब जैसे हम कई बार प्रयास करते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, है ना, तो उसके लिए ये जो खासकर 16 से लेकर 8 दिन का समय रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर बुध महाराज आपकी कई सारी इच्छाओं को पूर्ति भी करवाएंगे। ये बड़ा अच्छा मौका होगा इच्छाओं की पूर्ति का, यानी कि आपकी जो कामना है या कोई आपका रुका हुआ काम है उनको पूरा करने का। क्योंकि और ख़ासकर यहाँ पर देखिए विचार नहीं होता है, जो कि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते जल्दी, इसीलिए कई बार ये गड़बड़ होता है कि जो हम सुनते वैसा नहीं देखने को मिलता। कि अब जैसे बुध महाराज का परिवर्तन है तो जो काम हमारे बनेंगे वो बुध से संबंधित काम जो है तो बनने की संभावनाएं ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे मंगल के नक्षत्र में होंगे तो वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु जब राहु के नक्षत्र में होंगे तो जो काम राहु और बुध से संबंधित होगा उसमें ज़्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सफलता देखने को मिलेगी। तो इस विषय में भी इसीलिए मैं आगे अभी चर्चा करूँगा, तो आप बने रहिए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर और भी स्थितियाँ ये हैं, यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में बार बार फेल हो रहे हैं, यानी कि जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं या आपके इंटरव्यू ही हो रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कारण बन रहा है, और यदि आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए, क्योंकि देखिए अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं या जो है तो इंटरव्यू होते हैं, उनमें अलग अलग स्थितियां होती हैं, परीक्षा के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू होते हैं जो वाणी से संबंधित होते हैं, है ना। वाणी में उसमें जो है तो, क्योंकि लिखित परीक्षा एक होती है, एक बोलने वाली होती है, तो बोल के जो परीक्षा होती है जहाँ पर वाणी का प्रयोग होता है खासकर, वैसी स्थिति में यदि आपको सफलता बार बार हाथ लग रही है तो विशेष रूप से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। और खेल कूद के क्षेत्र में बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ में आप अपने जीवन में इस समय अपने शत्रुओं से यदि बहुत ज़्यादा परेशान थे तो यहाँ शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। तो देखा जाए तो बुध का परिवर्तन जो है तो काफ़ी बेहतर है ये बीच का समय, परंतु सावधानी भी रखनी है, खासकर जब स्टार्टिंग के 4 दिन होंगे। इस समय शत्रु बाधाएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी परंतु वहाँ पर भ्रम की स्थिति ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। भ्रम की स्थिति मतलब ये कि आपको लग रहा कि इच्छाएं पूरी हो रही हैं अब, और कहीं ना कहीं वास्तविकता कुछ वैसी नहीं है। आपका समय, आपका पैसा, आपका जो है तो कहीं न कहीं जो एक निश्चित स्थिति है, एक ड्रीम है आपकी सोच है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल होंगे स्टार्टिंग में, लास्ट में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। तो खासकर स्टार्टिंग का 4 दिन का जो समय है इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये ऐसा कुछ फल देने वाले हैं। और ये जो बीच का समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 16 तारीख से लेकर 8 दिनों का समय, इस समय बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। जो आपने अपने जीवन में पहले अभी पिछले कुछ समय में जो है तो समस्याएं देखी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को अब मिलेगा। यानी कहा जाए कि जो खोई हुई स्थितियां हैं उन्हें प्राप्त आप कर सकेंगे। दुगुना चौगुना कितना लाभ मिल सकता है, तो देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। परंतु यहाँ पर विचारणीय ये है कि अब हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे हम और भी जो स्थितियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उनसे बच सकें। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपने अभी सुना कि कैसा कैसा प्रभाव हमें मिलेगा, तो इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखें, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है और गोचर का प्रभाव 50% ही प्रभाव देने में समर्थवान होता है, और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा यह भी विचार नहीं है कि हमने एक ग्रह की चर्चा की है, अन्य ग्रह तो है ही है, वो भी अपना प्रभाव अच्छा बुरा जो भी दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखें, सभी ग्रहों को देखें, उसके बाद ही हम विचार करें कि हमें कैसा फल मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा
ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। भले आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहते, परंतु अपनी कुंडली देखना है या अपने किसी जान पहचान की देखना, घर परिवार की देखना है, तो इसी के लिए आप लोगों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। तो YouTube में चैनल है, तो आप विजिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बड़े आसानी से मिल जाएगा। और इस चैनल पे चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में आपको सीखने को मिलेगा ज्योतिष जो है तो बेसिक से लेकर एडवांस तक। थोड़ा समय जरूर लगेगा, धैर्य रखिएगा, पर सीखने को आपको सभी कुछ मिलने वाला है। तो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है कि आप राम दरबार की आराधना करिए। और राम दरबार की आराधना में विशेष रूप से तुलसी अर्पण जरूर करिएगा, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।